क्या नहीं करा लेता है। अभी रिसेंटली एक घटना आई जिसमें मियाँ और बीवी दोनों ने मिलकर के लगभग 60 लाख रुपए का लॉस किया है। यूपी के पीलीभीत के रहने वाले एक व्यक्ति को शेयर मार्केट की लत लगी लगभग 2022 में, ठीक है, और उन्होंने स्टार्ट किया ट्रेडिंग। और ट्रेडिंग में उनको ऑप्शन या फिर फ्यूचर के बारे में पता नहीं था, उनको नॉर्मली कैश में वो ट्रेडिंग करते थे, इंट्राडे ट्रेडिंग, ठीक है। तो धीरे धीरे उनको लॉस होना शुरू हुआ। फिर उनको जब लगभग 40-50 हज़ार का लॉस हो गया, एक्चुअली वो बंदा कोचिंग करते थे, मतलब कोचिंग पढ़ाते थे लोगों को, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कोचिंग छोड़ दी, कोचिंग पढ़ाना छोड़ दिया और ट्रेडिंग में आ गए। ट्रेडिंग में उनको जब 30-40 हज़ार का लॉस हुआ तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने फिर ऑप्शन और फ्यूचर के बारे में जाना, ठीक है, कोचिंग ली, जाकर के जो शेयर मार्केट कोचिंग देते हैं उनसे सीखा कि भाई ये ऑप्शन और फ्यूचर क्या होता है, ठीक है। लाइव ट्रेडिंग की, यूट्यूब से बहुत कुछ सीखा और लाइव जाकर के वो फ्यूचर और ऑप्शन करने लगे। उसमें उनका फिर धीरे धीरे लॉस और बढ़ता गया, लॉस बढ़ता गया। उन्होंने अपने रिश्तेदारों से जो है कर्ज लिया, ठीक है। जब उनका लगभग 4-5 लाख रुपए का लॉस हो गया तो फिर उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने सोचा कि अब क्या किया जाए, पैसे कहाँ से अरेंज किए जाए, क्योंकि जो सेविंग थी वो भी चली गई, ठीक है, जो कर्ज लिया था थोड़ा बहुत वो भी चला गया। तो उसके बाद उन्होंने सोचा कि अब मैं अपनी बीवी को ये बात बताऊँगा कि भाई मैं ट्रेडिंग करता हूँ और मुझे थोड़ा बहुत लॉस हुआ है, तो अगर आप मेरा साथ दो तो हम दोनों मिलकर के ट्रेडिंग करेंगे तो शायद कुछ प्रॉफिट निकाल पाएँ। उसके बाद क्या हुआ, उनकी बीवी जो है कि जॉब करती थी एक स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में टीचर थी और उनको 20,000 रुपये सैलरी मिलती थी। तो उन्होंने भी बहाना मार के कॉलेज में, स्कूल में जो भी है, उन्होंने बहाना मार करके बोल दिया कि भाई मेरी बच्ची छोटी है और मुझे जो है कि मैं जॉब छोड़ रही हूँ और मुझे अपने बच्ची को संभालना है, ठीक है। इसके बाद उन्होंने जॉब छोड़ दी। दोनों मियाँ बीवी फिर ट्रेडिंग करने लगे। हालांकि बीवी ने 3 दिन की छुट्टी ली पहले और ट्रेडिंग उनके साथ की अपने पति के साथ, तो उनको 70,000 का प्रॉफिट हुआ 2-3 दिन में। तो उसने, बीवी ने जो सोचा, वाइफ ने, कि भाई अगर 3 दिन में मैं इनका इतना लॉस रिकवर करवा सकती हूँ तो मैं अब ये काम करती हूँ, कुछ दिन के लिए छोड़ देती हूँ जॉब और इनके साथ ही लग जाती हूँ। तो क्या होगा कि इनका लॉस रिकवर हो जाएगा और ये थोड़ा सा फ्री फील कर पाएंगे, क्योंकि वो बहुत टेंशन में है। तो उसने जॉब छोड़ दी। जॉब छोड़ने के बाद फिर दोनों ट्रेडिंग करने लगे और जाकर के फिर उन्होंने 4-5 लाख का लॉस और कर दिया अगले 3-4 महीने में, ठीक है। तो 1-1.5 साल में लगभग इस बंदे ने 10 लाख का लॉस कर दिया, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने अपने रिश्तेदारों से पैसे मांगने शुरू कर दिए, बाकी जगह से पैसे मांगने शुरू कर दिए। धीरे धीरे रुपए लेते गए, लॉस करते गए। इन्होंने कई सारे यूट्यूब चैनल में जाकर के स्ट्रेटजी देखी, लाइव जो सिखाने वाले होते हैं, जो ये फेकू चंद जो यूट्यूब में आते हैं सिखाने के लिए शेयर मार्केट, उनकी भी स्ट्रेटजी लगा कर ट्रेडिंग करी और लॉस इनका धीरे धीरे बढ़ता गया। अब इन्होंने क्या किया, जो ये पति था इसने अपने दोस्त जो थे, इनके टीचर थे, तो उनके अकाउंट से इसने, मतलब उनकी सैलरी पे इसने, इन्होंने पर्सनल लोन ले लिया, ठीक है। पर्सनल लोन भी ले लिया 2-3 लाख रुपए का। फिर ट्रेडिंग शुरू कर दी। इसके बाद फिर इनको लॉस होता चला गया। अब इन्होंने क्या किया कि इसके बाद देखो बंदा किस हद तक ट्रेडिंग में जाता है। अगर आपके 10 रुपये या 20 रुपये कहीं गिर जाते हैं ना, तो आपको लगता है कि यार पैसे चले गए, लेकिन ट्रेडिंग में क्या होता है, वो जो पैसे वापस निकालने की जो जिद होती है ना, उसकी वजह से बंदा करोड़ों लाखों रुपए लॉस कर देता है। अगर इस बंदे के पास उस टाइम पे करोड़ों रुपए आ जाते तो करोड़ों भी फूंक देता। भला हो उनके रिश्तेदारों के जिन्होंने इनको पैसे उस टाइम पर नहीं दिए, फिर मना कर दिया। जिन लोगों ने दिए वो लोग तो खैर अब पैसे अपना मांगेंगे ही, जिन्होंने भी दिए, ठीक है। इसके बाद इन्होंने लिया कर्जदारों से जो देते हैं ब्याज पे पैसे, 3% 4% महीने के ब्याज पे, उनसे भी इन्होंने लोन लिया, ठीक है। उनसे लोन लेकर के फिर इन्होंने ट्रेडिंग शुरू कर दी। इसके बाद क्या हुआ, इनके एक दिन दोस्त का फ़ोन आया कि भाई मेरे जो है कि फादर की डेथ हो गई, तो आपको इस डेट को आना है। तो उन्होंने कहा ठीक है, जो हस्बैंड था उसने कहा ठीक है जी मैं आऊँगा। और उसके बाद सुबह मॉर्निंग में फिर ट्रेड करने के लिए बैठ गया बंदा। और ये अपने पापा की जो बरकी थी, जो उनकी जिस दिन उनका संस्कार था, उस दिन उसके संस्कार में बंदा नहीं पहुँचा, ठीक है। तो यानी कि बंदा दोस्तों से, यारों से, रिश्तेदारों से सबसे दूर हो जाता है ट्रेडिंग में जब उसको लॉस होने लगता है, ठीक है। और ये लॉस रिकवरी के चक्कर में इतना लॉस हो जाता है, धीरे धीरे इस बंदे ने इतना लॉस कर लिया कि अब भाई इनको लगभग 55 लाख का लॉस हो गया। इसने अपने वाइफ ने भी फिर लॉस किया। वाइफ ने अपने अकाउंट में जब डीमैट अकाउंट खोला तो उसने 6-7 लाख का लॉस उसने भी किया। इसके बाद ये जो पतिदेव थे, इन्होंने अपने दोस्त के अकाउंट में भी ट्रेडिंग करी। वहाँ पर भी उनको लगभग 11 लाख का लॉस उस दोस्त के अकाउंट में, खुद के पैसे का ही है, अपने अकाउंट में तो लॉस है ही है। तो टोटल मिलाकर के 55-60 लाख का लॉस इस बंदे को है। कर्ज ले रखा है, अब इनको समझ में नहीं आ रहा है कि अब कैसे क्या करें, पैसे कैसे चुकाएं।
हालांकि इन्होंने यूट्यूब में एक वीडियो अपलोड किया, जिन लोगों से इन्होंने ट्रेडिंग स्ट्रेटजी सीखी थी, जो लाइव आकर के सिखाते थे, उनके खिलाफ एक वीडियो भी डाला है। और सही बात भी डालना भी चाहिए, क्योंकि ये सिचुएशन में जब बंदा आ जाता है तो नरक जैसी ज़िंदगी हो जाती है, और ये वही बंदा जानता है जिसके साथ ये घटित हो रहा होता है। तो भाई ऐसे लोगों से बच कर के रहें। अगर आपके बच्चे हैं या फिर आपके भाई बहन जो भी हैं, कोई ऐसे चीज़ों के बारे में जान रहे फिर देख रहे हैं वीडियो की, जैसे ये लाइव जो ट्रेडिंग आकर के सिखाते हैं, अगर इनके वीडियो देख रहे हैं तो उनको बचाएं। आजकल बहुत ऐसे गैम्बलिंग जो खेल चल रहे हैं, जैसे क्रिकेट का हो गया है, फिर सट्टेबाजी का हो गया, इन सब जगहों से अपने बच्चों को बचाएं। शेयर मार्केट भी एक तरह का गैम्बलिंग ही है। अगर नहीं सीख करके सही से किया तो इसमें लाखों करोड़ों रुपए बर्बाद हो जाते हैं और लाखों करोड़ों लोग बर्बाद हो गए हैं। तो भाई अपने आप को पहले सीखें, उसके बाद शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करें। अगर नहीं सीख पा रहे तो ट्रेडिंग छोड़ दो, क्योंकि लॉस रिकवरी के चक्कर में लाखों रुपए और चले जाते हैं और लॉस रिकवरी नहीं हो पाती। तो ये पीलीभीत के मियाँ बीबी की एक स्टोरी थी, जिन्होंने लगभग 55-60 लाख रुपए का लॉस कर दिया। इनके 3 बच्चे हैं, माँ बाप बूढ़े हैं, जिनके सहारे कोई है नहीं। तो यही लोग हैं। अब कई बारी मन में बुरे ख्याल भी आते हैं लोगों को कि भाई अब इतना लॉस हो गया, कैसे रिकवर करें, कैसे। अब इनको परेशान कर रहे हैं, जिनसे इन्होंने कर्ज ले रखा, वो लोग इनको परेशान कर रहे हैं। हालांकि ये बंदे का लॉस जो है जेन्युइन है, कोई फेक लॉस नहीं है। तो हमेशा शेयर मार्केट में सावधानी बरतें और इन्वेस्टमेंट करें। थैंक यू।